उत्तराखंड में जस्ट देहरादून एरिया छो, हरिद्वार एरिया, उधम सिंह नगर, रुद्रपुरी में बहुत सारा यस लोग छीन जो नॉन पहाड़ी छीन। अगर हम बहुत ज्यादा पहाड़ी में बुलान जो कब तक यसले हल की हमार बात उन तक न पहुंच पाल, बहुत नहीं इंपॉर्टेंट पहुंच बात पा रहे और उनको ये लगो नहीं। कि अपन हाँ कम्युनिटी को प्रमोट करने की कोशिश करनी। बिल्कुल। बिल्कुल ये मिक्स, बिल्कुल सही हाँ बात है। मिक्स से बात हाँ करण जरूरी छू कि हिंदी बिल्कुल ले बुलली हो, पहाड़ी ले बुलली हो, जो भाषा मतलब की बात समझ में आ जाए ने। बिल्कुल। लेकिन हम्म, ये बहुत बढ़िया बात है कि इदो हागिल लेवल पे पहुंच गए नाले आप अब पहाड़ी भाषा में बोल सकता, क्योंकि मेरे को कई सारे यस लोग मिलने जो कुनी कि मैं पहाड़ी समझ तो सकूं लेकिन बोल नहीं सके। तो वो थोड़ा सा मतलब अजीब लागू होता सुनने में कि तो एटलीस्ट मतलब वो भाषा बुलान तो उनचैन थोड़ा बहुत समझ में होना है तो बुलान लो उनचैन। तो वो वाले लोग छीन जो कुनी की हम मटन चिकन तो नहीं खाने, खाली ग्रेवी खाली नो। यह बिल्कुल सही बात है काव्य जी तुम कि यह सही बात है। लेकिन आप पहाड़ी भाषा आप मात्र मतलब हमारे जो भाषा है जब तक हम लोग अरो हमको बुलान उन चैन समझ में ना उन चैन ये बहुत फुल बात है कि तुम अगर क्या ना पहुंच कहा वहां जब हिनाला अगर आपको संस्कृति आपको समाज का नहीं भूल रहा ये बहुत फुल बात है समझ लीजिए। ना वो बहुत जरूरी छो और भुलांडले किले छे किले की भाई दुनिया तुमका आपण कल्चर देखो ना, तो तुमला आपण हाँ कल्चर दिखाओ ना। जस्ट मी द्वि नानु नन एग्जांपल देनो। जब मील यहाँ ओहो रेडियो लॉन्च करो देहरादून में, हमल जो हमार ट्रेडिशनल वो होनी ना छोलिया नृत्य वालू बैक पाइपर और वो वाल मील ये उनका बुला। देखो सारे वीडियो। नॉर्थ हो तुमल देखा ना तो मील उनका वहां पे बुला, मिल को आओ यार किले की वो देखो जरूरी छू। जो बिल्कुल जागमा हमार ऑफिस छू वी बगल में मतलब 200 मीटर पे यहाँ मतलब ये समझ लो टॉप 3 हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल हूँ वो छू। बल्लूपुर चौक वो बहुत फेमस हूँ छू, वहाँ चंडीगढ़ वाले लोग नहीं। और वो जो रास्ते छू वो मुख्यमंत्री आवास से तरफ जा, तो मुख्यमंत्री जी ले जब उद्घाटन में आई वो बहुत खुश है। उन्होंने कहा यार कदू बढ़िया चीज छू। मेयर साहब आई उन्होंने कहा यार कदू बढ़िया इनिशिएटिव छू, तुम तनुका बुला और देहरादून में हमको तो सुनन का नहीं मिलन। और दूसर चीज यह छू कि पूरी पूरी में कने बेंगलोर में एक मैसेज आ एक 8 सालों बच्चे वी फादर हाँ एयरफोर्स में छिन वील मैसेज कस करो वो तुतले भी बुलानी ने कि हाँ नमस्ते काव्य अंकल, मैं ये बोल रहा हूँ और मैं बेंगलोर में रहता हूँ, मुझे अपनी मातृभाषा नहीं आती है, पर जब मैं आपके यहाँ पहाड़ी गाने सुनता हूँ तो मैं अपनी मम्मी से पूछता हूँ कि इसका मतलब क्या है, तो धीरे धीरे मुझे अपनी पहाड़ी लैंग्वेज आ रही है। ये करके उसने 8 साल के बच्चे हाँ ने मैसेज करा। अब आप ये सोचो बहुत बड़ी बात मतलब हाँ कि एक रेडियो के माध्यम से वो पहाड़ी गाना सुन के वो अपनी मम्मी से पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या है। है। तो वो बिल्कुल हमारे लिए एक बड़ा बिल्कुल। प्राउड मोमेंट हो जाता है कि यार लेकिन हाँ कहीं मतलब ना कहीं किसी न किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हमारी जो भाषा है हम उसको बचा के रखें, क्योंकि जनरली क्या हो गया है कि लोग बाहर जाते हैं वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को अंग्रेजी सिखाएं हिंदी सिखाएं और वो कोशिश नहीं करते कि हम पहाड़ी सिखाएं हमारे बच्चे को। अंग्रेजी और हिंदी जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी वो मतलब इतना उसको नहीं मायने रखते हैं कि हिंदी उसको हमारी कुमाऊनी भाषा भी आनी चाहिए। वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के अच्छी जगह पे जाए अच्छा काम करे, तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं पहाड़ी भाषा पीछे छूटती जा रही थी। लेकिन आपने बहुत अच्छा एक मतलब हम बोले कि आपने इनिशिएटिव लिया, आपने एक अच्छा कदम उठाया। तो बस हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी जुड़े आपके साथ। हम नहीं लोग बिल्कुल सहयोग करूं ना ना जरूर सही हमें क्या सब। देखो मैंने एक 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 छोट बात कोनु क्या कहते हैं कि जब मैं ओहो स्टार्ट करना चाहिए जब मील आपको टीम वालों के ना हिस्से को मील को देखो राम मंदिर बन रहा है, सबके हिस्से का पत्थर लगेगा। तो बिल्कुल उससे बिल्कुल हूँ कि जब जब आप अपने कल्चर या आप अपने राज्य की बात करते हो ना, तो कोई एक आदमी कल्चर या राज्य को ना तो बनाता है ना बिगाड़ता है ना बढ़ाता है। जब अच्छा बिल्कुल काम करना होता है ना सबके हिस्से का एफर्ट लगता है। तो थोड़ा मैंने बिल्कुल किया, थोड़ा आपने किया, थोड़े हमारे देखने वालों ने किया, सबके हिस्से की ईंट लगनी चाहिए, सबके हिस्से का पत्थर, तब जाके राम मंदिर बनता है। बिल्कुल 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 ये आपने बहुत बड़ी बात बोली। बिल्कुल सही बात है कि सबको मिलकर थोड़ा थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति को आगे लेके जा सकेंगे। तब जाकर हम कहीं अपनी मतलब एक उत्तराखंड जैसे मतलब बहुत ऐसा लगता है मतलब स्पेशली जैसा मेरा फील्ड है मैं आपको बताती हूँ, मैं पावर लिफ्टिंग कर रही हूँ। पावर लिफ्टिंग में शायद आपने जब देखा होगा कि ऐसी भी कोई गेम होती है, जब आपने मेरी प्रोफाइल देखी होगी तब आपको लगा होगा कि हाँ ऐसा भी कोई गेम होता है, ऐसी भी कोई लड़की है हमारे उत्तराखंड की।
तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि पावर लिफ्टिंग भी कोई गेम होती है, और हमारे यहाँ के लड़के, हमारे यहाँ की लड़कियां उसको खेल सकते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि एक्चुअली मैं जिम जा रही हूँ। लोगों को लगता है जिम जाती है मतलब नॉर्मल जाती होगी ऐसी एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन उन्हें पता नहीं है मेरा पर्पस जिम जाने का सिर्फ नॉर्मल अपने आप को फिट रखना नहीं है, उसके साथ साथ पावर लिफ्टिंग एक गेम है, अपने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करना। और साथ में अभी तो मैं सिर्फ उत्तराखंड के लिए खेल रही हूँ, मेरा कोशिश है कि आगे जाकर बस धीरे धीरे सहयोग बना रहे सबका, और आशीर्वाद बना रहे, प्यार बना रहे। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, बाहर जाकर इंटरनेशनल गेम खेलना चाहती हूँ। तो ये सब मैं चाहती हूँ कि जब मैं कर रही हूँ तो हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग हैं। जैसे हमारे यहाँ के क्या होता है कि एक तो हमारे जीन्स में, हमारे डीएनए में एक चीज है, स्ट्रेंथ हम लोगों को गॉड गिफ्टेड मिली हुई है, हम पहाड़ियों को, ये आप जानते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल। हमारे पहाड़ के लोग उस स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करें, यूज करें उसको। तो जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ऐसी कोई गेम होती है, हम उसको अपनी स्ट्रेंथ को यूज कर सकते हैं, तो वो लोग कैसे ही उन लोगों तक मेरी बात पहुंचे कि हाँ हम भी कर सकते हैं, कि ऐसी भी कोई गेम होती है, आप जाकर उस पर अपना अपना नाम, सबसे पहले अपना नाम रोशन कर सकते हो, अपने घर वालों का, उसके बाद अपने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर सकते हो, फिर जाकर धीरे धीरे आप कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं चाहती हूँ कि सब तक ये बात पहुंचे कैसे ही, लेकिन अभी बहुत कम, शायद आप भी देख रहे होंगे काव्य जी, क्योंकि आप इतना एक्सप्लोर करते हैं चीजों को। आपने बहुत सारी चीजें आपके रेडियो पे मैंने देखने को, पहले भी जब आप रेड एफएम पे थे तब भी मैंने देखा था, आप बहुत सारी चीजों को खोज कर लाए, उत्तराखंड की खोज आप करते थे, मतलब एक एक चीजों को खोज के लाते थे। बट मेरे फील्ड से रिलेटेड मैंने नहीं देखा, क्योंकि अभी हमारे उत्तराखंड में इस चीज का इतना नाम नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि धीरे धीरे लोगों तक ये चीज पहुंचे, और लोग आए इस फील्ड में भी अपना नाम रोशन करें। अगर उनके पास है क्षमता तो उसको वो लोग कहीं ना कहीं यूज करें। नहीं, बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने करी। और उस दिन मेरे को ध्यान है, आपने जब मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम किया था, मैंने एक चीज कही थी कि हमारे ओहो का जो मोटिव है, ओहो रेडियो का, बेसिकली क्या जी। है हिंदुस्तान में, मतलब कहना नहीं चाहिए, मैं भी उन्हीं चैनलों का हिस्सा रहा हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो रेडियो स्टेशन आज की डेट में ज्यादातर प्राइवेट रेडियो स्टेशन चल रहे हैं ना, वो सिर्फ बॉलीवुड रेडियो स्टेशन है। मतलब पूरे बिल्कुल। दिन वहाँ बॉलीवुड गाने और दिन भर पिक्चर की बात के अलावा कोई बात नहीं होती चैनलों में। बहुत सही, और ये आपने बिल्कुल हमारी सही कहा। हमारी कोशिश ये है कि बॉस, जो हम 5S का सिद्धांत कह रहे हैं कि भाई समाज, साहित्य, स्पोर्ट्स, संगीत और संस्कृति, तो जो आपने कहा कि स्पोर्ट्स वाली चीज, तो हमारे उसमें तो हमारे जो 5S हैं, जो हमारे 5 सिद्धांत हैं, उसमें स्पोर्ट्स को तो हमने डाल ही रखा है। और मैं आपको एक कमाल की चीज बताता हूँ, आपके बारे में तो मुझे पता चला ही, और जब आपने लिखा कि पावर लिफ्टिंग का वो करके, हमने कहा हम कोलैबोरेट करेंगे, मैंने साथ के साथ, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे ना ब्लाइंड टीम है यहाँ पे देहरादून में क्रिकेट की, अभी वो एक ट्रॉफी खेलने के लिए कहाँ गए थे मैं भूल रहा हूँ, तो मैंने उनके कोच को स्पेशली फोन करके कहा, मैंने कहा यार आप लोग इतना करते हो वहां पे और लोगों को पता भी नहीं है कि आप लोग खेल रहे हो, मैंने कहा जब आप देहरादून वापस आएंगे आप हमारे ऑफिस आइएगा, मैं आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, और अगली बार जब भी ब्लाइंड क्रिकेट का कोई भी वो होगा, मैंने कहा लोग नॉर्मल क्रिकेट की अपडेट सुनाते हैं रेडियो पे, मैं ब्लाइंड क्रिकेटर जो है उनकी रेडियो पे अपडेट दूंगा, ताकि लोगों को एटलीस्ट मालूम तो चले कि ये लोग भी राइट। खेल रहे हैं। और उनने एक बड़ी अच्छी चीज बोली कि आपने चौके छक्के देखे होंगे, कभी ब्लाइंड क्रिकेट देखे, यहाँ तो अट्ठे भी पड़ते हैं। तो जी, ये बिल्कुल, करके, बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। वो उस दिन कोशिश है मुझे भी वहीं के बहुत अंदर अच्छा हम लगा जब करेंगे। आपने बोला कि हमारा ओहो रेडियो का पर्पस ही यही है कि आप अपने कल्चर को, स्पोर्ट्स को, इन सब चीजों को सपोर्ट करने के लिए ही आपने ओहो रेडियो बनाया है। तो मुझे भी काफी अच्छा लगा, तो मैंने कहा जरूर आपसे बस कैसी एक बार मीटिंग हो, आपसे बातचीत हो, आपके थ्रू लोगों तक मेरी बात पहुंचे, क्योंकि कोई जरिया नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जो मैं सोच रही हूँ, जो मेरे माइंड में है, मैं चाहती हूँ वो लोगों तक पहुंचे। जिन राइट। लोगों को नहीं समझ में आता कि ये क्या गेम है, तो वो किसी भी तरह वो लोग कांटेक्ट करें, बात करें, एटलीस्ट उन्हें पहले तो, सबसे पहले जरूरी है कि उन लोगों को इस चीज के बारे में पता चलना। जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ऐसी भी कोई चीज होती है, हमारे उत्तराखंड की कोई लड़की ऐसा भी काम कर रही है, जब तक उन लोगों को पता ही नहीं चलेगा तब तक वो लोग मोटिवेट नहीं हो सकते, उन लोगों को नहीं समझ में आ सकती। तो एटलीस्ट बस आप एक जरिया बनिए, तो नहीं, बिल्कुल। ऐसे ही लोगों को पता चले। फिर उसके बाद आगे को हम सोचेंगे कि हमें कैसे आगे उत्तराखंड से ऐसे प्लेयर तैयार करने हैं। जैसे आप देखेंगे कि केरल में हमारे इतने सारे प्लेयर्स हैं, जो मतलब आप लड़कियां देखेंगे 60-65 की, वो 300-400 किलो लिफ्ट करती हैं, वेट लिफ्ट करती हैं।
सिर्फ उनका वेट होता है 65-70 kg, वो इतना सारा वेट लिफ्ट, सेम स्ट्रेंथ हम लोगों के जीन्स में भी है। हम लोगों के पास बहुत स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमारे यहाँ की आपने देखा होगा कि महिलाएं कैसे घास लेके आती हैं, लकड़ियां लेके आती हैं, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमें डीएनए से वो चीज मिली हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिनको नहीं पता है कि हम कैसे करें, तो उन लोगों को एटलीस्ट पता चले। हमें नहीं, मुझे भी नहीं पता था कि मुझ में इतनी स्ट्रेंथ है, मुझे भी नहीं राइट। पता था। मैंने तो सिर्फ वेट लॉस करने के लिए जिम ज्वाइन किया था। जब मैंने धीरे धीरे देखा कि मैं बहुत सारा वेट लिफ्ट करने लगी हूँ, तो मैंने सोचा जब मैं इतना वेट लिफ्ट कर ही रही हूँ तो क्यों ना कंपटीशन खेलूं। हम्म। कंपटीशन खेलने गई तो मैं जीतने लगी, तो मुझे लगा कि जब मैं कर सकती हूँ तो मेरे जैसे बहुत सारे और लोग होंगे जो कर सकते हैं ऐसा। हम्म। तो उन वेरी। लोगों तक बस ऐसी ही बात पहुंची। तो अभी 28 फरवरी को मेरा एक कंपटीशन है हरिद्वार में, तो मैं वहां पे हम्म। आने वाली हूँ। तो मैं तो कोशिश आप कर रही हूँ आइए कि उसके बाद। 1 मार्च को देहरादून मैं आना। आपके स्टूडियो पे आऊँ, ओहो रेडियो पे, तो आपसे बिल्कुल मुलाकात हो मेरी 1 मार्च को। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप जी, जरूर आइए और फिर हम आगे की कुछ बातचीत प्लानिंग वगैरह देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो अभी आप कहाँ रहते हो वैसे? मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में रहते हो तो फैमिली भी वहीं पे आपकी? हाँ जी, हाँ जी, मेरी फैमिली यहीं पे रहती है। बढ़िया। तो आप हरिद्वार आइए, उसके बाद फर्स्ट को हम लोग मिलते हैं, ठीक है ना, है जी, स्टूडियो में, बिल्कुल और मैं फिर आपको एक बार फोन कर दूंगी। तो हाँ मैं हाँ 20 को भी आपको फोन कर दूंगी, उसके बाद मैं आपसे बात करके जो भी होगा आपके स्टूडियो पे 1 मार्च को हम लोग मिलते हैं। बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब आप अपनी ऑडियंस से जो आपको देख रहे हैं उनसे बात करिए। मैं भी ऑफिस से अभी आया हूँ, थोड़ा खाना वाना खा लूँ। मैं तो सुबह 7 बजे वो तो ऑफिस आप पहुंच फर्स्ट जाता हूँ। टाइम, वैसे मैं लाइव आती नहीं आ काव्य जी, आप शायद मैं फर्स्ट टाइम आई, क्योंकि मैं एक्चुअली यही चाहती हूँ लाइव आके, मैं बस कैसे ही टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोग मुझसे जुड़े, जी और जिन लोगों को मतलब है इंटरेस्ट इस फील्ड में, क्योंकि मैं ज्यादा तो लोगों को ज्ञान नहीं दे सकती, बस इस बारे में जिस फील्ड में मैं हूँ उस बारे में लोगों को जरूर गाइड कर सकती हूँ, बता सकती हूँ कि कैसे उन्हें क्या करना है। तो हम्म। उन्हीं के लिए मेरा लाइव आने का पर्पस ही यही है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि बस लोगों को मैंने देखा है कि वो कभी भी लाइव आ जाते हैं, तो वो नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है परफेक्ट है। आप बातचीत कीजिए अपनी ऑडियंस से और उसके बाद फिर हम जल्द मिलते हैं, ठीक है? जी, बिल्कुल। और थैंक यू काव्य जी, सी यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू।